The Hindu editorial, 23rd December 2021. Warning bells, चेतावनी रूपी घंटियां. India must ensure more availability of beds, medicines and vaccines to deal with Omicron. भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि और भी ज़्यादा बेड्स, दवाइयाँ और वैक्सीन्स की उपलब्धता हो, जिससे ओमाइक्रॉन से डील किया जा सके. India has reported over 200 cases of highly infectious Omicron variant, and given that there were no cases when the month began, this has put the center in a high state of alert. भारत ने 200 केस बहुत ज़्यादा संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिपोर्ट किए हैं, और यदि देखा जाए कि एक भी केस नहीं था ओमिक्रॉन का जब ये महीना शुरू हुआ, तो इस बात ने सेंटर को काफ़ी अलर्ट स्थिति में ला दिया है. An unmistakable foreboding was writ large in a letter by the Union Health Secretary to the Chief Secretaries of State and Union Territories on Tuesday that has asked them to be prepared for the worst. एक इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि जो फोरबोर्डिंग यानी कि पहले से जो जिस बात की हमें एहसास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है, ये बात उस लेटर में काफ़ी साफ लिखी हुई थी जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज को भेजा, राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज के, ऑन ट्यूसडे, जिसमें उन्होंने उनसे कहा है कि वो सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहें. It said that Omicron was at least 3 times more transmissible than the Delta variant, and therefore greater foresight, data analysis, dynamic decision making, strict and prompt containment action were required at the local and district levels. इस लेटर ने कहा कि ओमिक्रॉन कम से कम 3 गुना ज़्यादा जल्दी प्रसारित होता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में, और इसलिए पहले से दूरदृष्टि रखना, डेटा का विश्लेषण करना और निर्णय जो है वो बदलते निर्णयों को जल्दी जल्दी लेना और स्ट्रिक्ट और प्रॉम्प्ट तरीके से कंटेनमेंट के, रोकने के, रोकथाम के एक्शंस लेना, ये ज़रूरत है लोकल और डिस्ट्रिक्ट दोनों ही स्तरों पे. It also underlined two specific parameters which states have to be vigilant about: a test positivity of 10% or more in the last week, and bed occupancy crossing 40% or more on oxygen supported or intensive care units. उन्होंने दो खास पैरामीटर्स को भी अंडरलाइन किया जिनको कि स्टेट्स को बहुत ही इसके बारे में सतर्क रहना है. एक तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% या उससे ज़्यादा की पिछले हफ्ते थी, और बेड ऑक्यूपेंसी वो 40% से उससे ज़्यादा क्रॉस कर गई थी ऑक्सीजन सपोर्टेड यूनिट्स में या इंटेंसिव केयर यूनिट्स में. There were echoes in the letter of the days when India was under a complete lockdown. इस लेटर में एक इको था कि उन दिनों का कि जब भारत एक कंप्लीट लॉकडाउन के अंतर्गत था. It exhorted district officials when required to impose night curfew. इस लेटर ने आह्वान किया, रिक्वेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से कि वो जब भी ज़रूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगा दें. स्ट्रिक्टली रेगुलेट लार्ज गैदरिंग्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें. कंटेन नंबर्स इन मैरिज एंड फ्यूनरल्स, शादियों और फ्यूनरल्स में नंबर्स को रोकें, कम करें. एंड रिस्ट्रिक्ट नंबर्स इन ऑफिस, और ऑफिस में नंबर्स को कम करें, इंडस्ट्रीज में भी कम करें, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम करें. इट ऑल्सो डायरेक्टेड प्रिएम्प्टिव एक्शन. उसने ये भी निर्देश दिए कि रोकथाम पहले से रोकने के एक्शन लिए जाए, यानी फैलाव को रोकने के लिए एक्शन लिए जाएं. Maharashtra and Delhi have reported the highest number of cases of Omicron, followed by Telangana, Karnataka, Rajasthan, Kerala and Gujarat. महाराष्ट्र और दिल्ली ने सबसे ज़्यादा
केसेस ओमाइक्रॉन के रिपोर्ट किए हैं। India's daily case count has ebbed and has remained well below 10,000 for most of the month, a worst since May 2020. भारत का जो डेली केस का काउंट था, कि रोज जो नए केस जो उत्पन्न होते हैं उनका जो काउंट था, वो कम होता गया है और वो 10,000 से काफ़ी नीचे आ गया था ज़्यादातर इस महीने में भी, अब जो कि पहली बार हुआ है मई 2020 से। Close to 90% of the adult population has been vaccinated with at least one dose. 90% एडल्ट पॉपुलेशन कम से कम जो है वैक्सीनेट करी जा चुकी है एक डोज से। From the numbers alone, India is in a much better position than from last year or even as recently as this summer when the devastating second wave struck a body blow. अगर केवल नंबर से देखा जाए तो भारत जो है काफ़ी बेहतर पोजीशन में है पिछले साल के मुकाबले में, और इस समर के भी मुकाबले में जो कि हाल में ही था, जब एक डिस्ट्रॉय कर देने वाली सेकेंड वेव ने बहुत भारी मार मारी थी। However, the consternation in the center appears to derive from the experience of the last 2 years when waves in Europe and United States were harbingers of havoc in India. लेकिन बहरहाल जो सेंटर के मन में जो जो डर और फ्रस्ट्रेशन और परेशानी है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस एक्सपीरियंस से निकल के आ रही है, जो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है। जब वेव्स जो यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में आती थी तो वो भारत में हैवक लाने वाली साबित होती थी। While last year it appeared that vaccines would be the world's passport out of the pandemic, it now seems that even a third dose is inadequate. जबकि पिछले साल ये प्रतीत होता था कि वैक्सीन्स जो हैं वो दुनिया का पासपोर्ट बनेंगी महामारी से बाहर निकलने के लिए, अब ये प्रतीत होता है कि एक थर्ड डोज भी, तीसरी डोज भी अपर्याप्त होगी। India is overwhelmingly dependent on a single vaccine in spite of two being produced here. None of the mRNA vaccines is available. भारत जो है बहुत ज़्यादा तरीके से एक पर्टिकुलर वैक्सीन पे डिपेंडेंट है, इसके बावजूद कि यहाँ दो बनाई जा रही हैं। तो mRNA वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से कोविशील्ड ही ज़्यादा यूज़ हो रही है और कोवैक्सीन की परसेंटेज बहुत ही कम है। Drug regulators are yet to clear vaccines for children and booster doses partly out of concerns that this may trigger a shortfall. जो ड्रग यानी मेडिसिन के रेगुलेटर्स हैं वो अभी भी चिल्ड्रन की वैक्सीन्स को क्लियर उन्होंने नहीं किया है और बूस्टर डोजेस को भी क्लियर नहीं किया है, पार्टली इसलिए क्योंकि इन चिंताओं की वजह से कि ये इससे कमी आ जाएगी ड्रग्स में, क्योंकि अगर हम बच्चों को ड्रग लगाना शुरू कर देंगे, यानी कि वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे तो, या बूस्टर डोज लगाना शुरू कर देंगे तो जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं मिली है अभी तक, उनमें कमी आ सकती है और उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और हमारे पास वैक्सीन की कमी हो जाएगी। A good 40% of the adults, and they are still the most vulnerable to severe disease, are yet to be fully vaccinated. Adults में से 40% अभी adults ऐसे हैं जिनको कि, और वो सबसे ज़्यादा शायद वल्नरेबल हैं सीवियर डिजीज के प्रति, अभी भी उनको पूरी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। Crowds and public mingling are at pre-pandemic levels, and the coming months will see huge crowds as part of the election campaigning. भीड़ और पब्लिक में मिलना जुलना पैंडेमिक से यानी महामारी से पहले के लेवल्स के स्तर पे है, चल रहा है, और आने वाले महीने देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े क्राउड्स इकट्ठे होंगे इलेक्शन मुहिम का भाग बन के। The true impact of Omicron will be known over the next few weeks, but the center must continue to strike the gong of caution while facilitating greater availability of essential medicines, hospital beds, and vaccines. ओमाइक्रॉन का असली जो असर है वो अगले कुछ हफ्तों में पता लग जाएगा, लेकिन सेंटर को वो गॉन्ग यानी जो जो घंटा है वो बजाते रहना चाहिए, कौशन का घंटा, सतर्कता का घंटा,
और साथ साथ उनको आसान बनाना चाहिए कि और बढ़ के उपलब्धता हो जाए जरूरी मेडिसिन की, हॉस्पिटल बेड्स की और वैक्सीन्स की। Second editorial, troubled waters. More effort should be made to wean away fishermen from trawlers. परेशानी वाले पानी, यानी कि फिशरमैन की स्टोरी है ये। फिशरमैन के बारे में एडिटोरियल है कि और एफर्ट्स किए जाने चाहिए जिससे फिशरमैन को हम ट्रॉलर से दूर ले जाएं, धीरे धीरे खींच के। ट्रॉलर्स यानी जो मोटर ड्रिवन फिशिंग बोट्स होती हैं। The arrest of 68 Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan authorities between December 18 and 20 and the impounding of 10 boats for poaching in territorial waters have again raised concerns about the fate of the men. 68 तमिलनाडु फिशरमैन का अरेस्ट किया जाना श्रीलंका के अथॉरिटीज के द्वारा दिसंबर 18 और 20 के बीच में, और उनकी 10 बोट्स का इंपाउंड किया जाना इस कारण से कि वो श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स में पोचिंग कर रहे थे, यानी हंटिंग कर रहे थे, फिश मार रहे थे। इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं कि उन लोगों का जिनको अरेस्ट किया गया है उनका फेट क्या होगा, यानी उनकी क्या किस्मत होगी, उनके साथ क्या किया जाएगा। It is a matter of comfort and relief that Indian High Commission in Sri Lanka is working to secure their early release. ये आराम का मैटर है कि राहत का मैटर है कि भारतीय हाई कमीशन श्रीलंका में ये कोशिश में लगा हुआ है कि उनकी जल्दी से जल्दी वो छूट जाएं, उनके उनके छोड़ने को सुरक्षित कर लिया जाए। The Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, in his communication to the External Affairs Minister S. Jaishankar on Monday, has underscored the need to get back 75 fishing boats too from Sri Lanka. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.टी. स्टालिन ने अपने कम्युनिकेशन में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को एस जयशंकर को मंडे को उन्होंने ये अंडरस्कोर किया, इंपॉर्टेंस दिया कि ज़रूरत यह है कि हम अपने 75 फिशिंग बोट्स वापस लें श्रीलंका से। Fishermen from Tamil Nadu getting arrested and released later has become a routine affair. तमिलनाडु के फिशरमैन को अरेस्ट कर लेना और उनको फिर बाद में छोड़ देना एक रूटीन मामला बन गया है, एक रोजमर्रा का मामला बन गया है। बट देयर हैव बीन केसेस ऑफ डेथ्स, लेकिन डेथ के भी केसेस हुए हैं। In January 2021, 4 fishermen from Ramanathapuram district lost their lives after the vessel collided with a Sri Lankan naval craft. जनवरी 2021 में 4 फिशरमैन जो रामनाथपुरम से डिस्ट्रिक्ट के थे वो उन्होंने अपना जीवन खो दिया जब उनका जो शिप था या जो बोट थी, वेसल जो भी था उनका, वो टकरा गया एक श्रीलंका नेवल क्राफ्ट से। देयर वाज अ सिमिलर केस इन अक्टूबर इन विच अ फिशरमैन डाइड। इसी तरह का केस अक्टूबर में हुआ था जिसमें एक मछुआरा मर गया। दैट इज व्हाई द पॉक बे फिशिंग डिस्प्यूट नीड्स अ रेजोल्यूशन सून। इसीलिए जो पॉक बे है, यानी पॉक स्ट्रेट या बे, जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच की जो पानी है उसको कहते हैं, उसमें जो फिशिंग का विवाद है उसको जल्दी ही रिजॉल्व करना चाहिए। The fact that many rounds of discussions at the level of the fishermen and the governments of the two countries have not led to any tangible improvement in the situation should not deter the pursuit of sustained engagement to sort out a problem that involves humanitarian and livelihood issues. ये तथ्य कि बहुत सारे राउंड हो चुके हैं डिस्कशंस के फिशरमैन के लेवल पे और दोनों सरकारों की के दोनों देशों की सरकारों के लेवल पे, और उससे कोई टेंजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। टेंजिबल यानी कोई दिखने वाला या महसूस होने वाला इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है सिचुएशन में, स्थिति में। इससे इस बात को पीछे करने से हमको डिटर नहीं होना जाना चाहिए, मतलब हमको प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि हम उसको परस्यू ना करें, कि हम लगातार एंगेज करें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जिसमें ह्यूमैनिटेरियन
यानी मानवीय और लाइवलीहुड की जीविका के इश्यूज मामले जो जिसमें शामिल है. The bone of contention between the two countries has been the use of bottom trawlers by the Tamil Nadu fishermen, a practice opposed in Sri Lanka's northern province on the ground that trawling damages the marine ecosystem. जो बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी जो हड्डी है लड़ाई की, जड़ जो है दोनों देशों के बीच में, वो ये है कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो बॉटम ट्रॉलर्स यूज करते हैं. यानी वो ऐसी फिशिंग बोट्स जो यूज करते हैं मोटर ड्रिवन, जो कि समुद्र के बॉटम में नेट चलाती हुई चली जाती हैं. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस के द्वारा अपोज किया जाता है, जिसका इस कारण से कि ट्रॉलिंग जो है वो मरीन इकोसिस्टम को डैमेज करती है. तो ये प्रैक्टिस जो है वो बैन कर दी गई श्रीलंका में, और देयर हैव बीन एजिटेटर्स फॉर स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ. और ऐसे एजिटेटर्स हुए हैं, रहे हैं. देयर हैव बीन एजिटेटर्स जो कि एनफोर्समेंट चाहते हैं, आंदोलनकारी हैं जो कि चाहते हैं कि लॉ का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो. More than anything else, the fishermen of Tamil Nadu should take into account the fact that their counterparts on the other side of the Pork Strait are still struggling to pick up the threads of their lives after a brutal civil war. किसी और चीज से और भी ज्यादा जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं, उनको इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए, कि इस तथ्य को मद्देनजर रखना चाहिए कि उनके जो काउंटर पार्ट है, नहीं दूसरे जो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं दूसरी साइड में पॉक स्टेट के, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि अपने जीवन के धागों को वो फिर से इकट्ठा करें एक ब्रूटल सिविल वॉर के बाद. तो यहाँ पे ट्रॉलिंग करके अगर सारा उनका फिश हम लोग ले जाएंगे तो उनको फिश कैसे मिलेगी? Given that an ambitious 1600 crore scheme of replacing in 3 years 2000 bottom trawlers with deep sea fishing boats equipped with long lines and kill nets continues to be a disappointment, both the central and Tamil Nadu governments need to take up fresh initiatives to get the fishermen on board. अगर ये देखा जाए कि जो बहुत ही महत्वाकांक्षी 1600 करोड़ की स्कीम थी, जिसमें कि 2000 जो बॉटम ट्रॉलर बोट्स थी उनको रिप्लेस किया जाना था डीप सी फिशिंग बोट्स के द्वारा. डीप सी फिशिंग बोट ऐसी बोट होती है जिसमें समुद्र के और अंदर जाके फिशिंग की जाती है, और बॉटम ट्रॉलर्स समुद्र के किनारे के पास ही ट्रॉल करते हैं और नेट लगा के पूरी पूरी फिश उठा लेते हैं. तो किनारे के जो हमारे फिशरमैन हैं, जो छोटे छोटे फिशरमैन को फिश नहीं मिलती है, तो जो ज़्यादा फिश इकट्ठा करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो डीप सी में जाके फिशिंग करें. और ऐसी फिशिंग बोट्स होती हैं जिसमें जिनको की लंबी लंबी जिनकी लाइनें होती हैं और गिल नेट्स होते हैं, यानी कि फिश को जो पकड़ने वाले नेट्स होते हैं वो बड़े बड़े नेट्स होते हैं. और डीप सी में बहुत सी फिश हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ जाके उनको फिशिंग करना चाहिए बजाय इसके कि वो समुद्र के किनारे की फिश को सारे ट्रॉल करके उठा लें नेट से. उसमें गरीब फिशरमैन को फिश नहीं मिलती है. तो ये जो स्कीम थी 1600 करोड़ की, वो अभी भी एक निराशा बनी हुई है दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट के लेवल पे. और इसलिए इन दोनों को ही ये पहल करनी चाहिए, फ्रेश पहल करनी चाहिए कि फिशरमैन को भी अपने डिसीजन मेकिंग में साथ में रखें, ऑन बोर्ड रखें. का मतलब ये है कि अपने शिप में उनको भी रखें. कहने मतलब एक तरीका है कहने का कि फिशरमैन के टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं इसमें कि ऑन बोर्ड रखें, यानी उनको साथ में डिस्कशन मिले. The main reason for failure is the component of the cost to be borne by the fishermen, accounting for 30% of the unit cost of rupees 80 lakh. जो ये स्कीम का फेलियर इसलिए हो गया है कि जो कॉस्ट बेयर करनी है फिशरमैन के द्वारा, जो कि 30% कॉस्ट है, जबकि एक जो डीप सी फिशिंग बोट आती है वो 80 लाख रुपए की आती है, और उसका 30% फार्मर को देना है, फिशरमैन को देना है या फिश फार्मर को देना है.
तो दोनों गवर्नमेंट जो है, द टू गवर्नमेंट्स टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग 70%, और बाकी 70% पैसा जो है दोनों सरकारें देती हैं, श्रीलंका सॉरी सेंटर और तमिलनाडु गवर्नमेंट. Apart from increasing the unit cost at least to 1.2 crore, which will be at the same level as that of a similar scheme under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, the government must increase their share of subsidy. और इसके अलावा कि यूनिट कॉस्ट को भी कम से कम बढ़ाया जाए, 1.2 करोड़ किया जाए, जिससे कि ज़्यादा पैसा सरकार दे दे, जो कि जब वो 1.2 करोड़ कर देंगे तो उसी लेवल पे आ जाएगा ये कॉस्ट, जो कि इसी तरह की जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो यूनिट कॉस्ट प्रिस्क्राइब कर रही है. तो गवर्नमेंट को इसके अलावा अपनी सब्सिडी में जो शेयर है उसको भी बढ़ाना चाहिए, यानी 70% से बढ़ा के अपना और ज़्यादा करना चाहिए, जिससे फार्मर को कम देना पड़े. They should also motivate the fishermen to adopt sea cage farming and sea ocean ranching, which were all covered in the PMMSY. उनको फार्मर को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित या मोटिवेट करना चाहिए कि वो सी केज फार्मिंग को अडॉप्ट करें या सी ओशन रैंचिंग को अडॉप्ट करें, जिनको इन सब चीज़ों को कवर किया गया था PMMSY में भी. Such an approach is essential as the fishermen find it hard to restrict themselves to India's territorial waters. ऐसी अप्रोच जो है ज़रूरी है, क्योंकि फिशरमैन अपने आप को मुश्किल पाते हैं कि वो भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें, गिवन द लिमिटेड मरीन वेल्थ एंड एरिया ऑन द इंडियन साइड. क्योंकि अगर ये देखा जाए कि भारत की तरफ जो है मरीन वेल्थ यानी जो फिश वगैरह है वो कम है, सीमित है, और भारत की तरफ जो एरिया है वो भी सीमित है. बट द प्रायोरिटी नाउ for New Delhi should be in securing the swift release of the 68 fishermen. लेकिन अभी के लिए जो प्राथमिकता है न्यू दिल्ली के लिए, वो ये होनी चाहिए कि हम बहुत जल्दी ही अपने 68 फिशरमैन को के रिलीज को, के छूटने को सुरक्षित करा लें.